इटली के लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के लिए वो कौन से होते हैं? एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इस चेकलिस्ट को बाय ऑल मीन फॉलो करना चाहिए और आपको इधर उधर की 50 चीज़ें को बंदा बताए आपको उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इटली की जो वेबसाइट है एम्बेसी की उसके ऊपर जाएं और वहाँ पे चेकलिस्ट जो है उसको देख लें कि स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट क्या है, तो वो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दें। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर शायद एक आम यूनिवर्सिटी या एक जो एडमिशन ऑफिसर है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन वीज़ा ऑफिसर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये जिस तरह से आप लिखी हुई हो, आपने इधर उधर से मशवरा करके इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी, आपने इसको फॉलो करना। सबसे पहले जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपके एसएससी और एचएसएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो हैं अटेस्टेड होने चाहिए आईबीसीसी से, ये अटेस्टेड होने चाहिए मोफा से, और ये पोस्टाइल्ड भी होने चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं जी, अगर आप पोस्ट ग्रेड में जा रहे हैं तो बीएस की आपकी डिग्री और बीएस की ट्रांसक्रिप्ट, और ये एचजीसी से अटेस्ट होनी चाहिए, मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, और ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है पोस्टाइल्ड होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए आते हैं जी एप्लीकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट थे। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन थी उसके साथ साथ आपकी सीवी, आपकी एसओपी और एडमिशन लेटर, यानी जो एडमिशन लेटर आपको मिल गया ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ना सिर्फ ये होना चाहिए बल्कि इसके अंदर एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो भी आना चाहिए। एक जो होता है वो टैक्स नंबर होता है जो आप जनरेट करते हैं जाके उनकी साइट पे, उसकी कॉपी भी इसके साथ लगी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो जो आपकी वीजा एप्लीकेशन है उसके लिए आप एक्सेप्टेंस, आपका एसओपी, आपका सीवी, एडमिशन लेटर और आपका टैक्स नंबर जो है ये वाले आपके पास होने चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसका तरीका ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए होनी चाहिए। ऑल दो आप फ्री जा रहे हैं, आपका कोई खर्चा नहीं है, आपको ट्यूशन वेवर भी मिल रहा है, आपकी अकोमोडेशन भी अरेंज है, आपका स्टाइपेंड भी है, इसके बावजूद आपने वहां जाके ज्वाइन करना है, एनरोलमेंट होनी है, फिर रीजनल स्कॉलरशिप आपको इशू होना है, और वो इशू होते हुए बाज का 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो बाज लोग तो बड़े लकी होते हैं, उनको जाते ही विद इन 4 वीक्स मिल जाता है, लेकिन बाज लोग जो है वो हमने देखा है कि वो 10 से 14 वीक भी ले जाते हैं। तो आपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ से अरेंज करके जानी है, और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, आपका जो अकाउंट है कम से कम 6 मंथ होल्ड होना चाहिए, और जो डिपॉजिट है वो आप अपॉइंटमेंट के करीब जाके अगर कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना जी। अगर आप ये समझते हैं कि 6 महीने पहले डिपॉजिट चाहिए तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको तो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ही ऑफर नहीं किया, तो आपने डिपॉजिट किस लिए कर ली, तो ये लॉजिकल बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट के करीब जाके, और उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होगी, आपने अपना कोई एसेट बेचा होगा, आपके फादर ने, आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया होगा कि इसलिए बाहर पढ़ने जाना ना, उस वक्त इसको इस तरह से यूज कर लेंगे फंड। अच्छा जी, अब आपके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए और ये इसकी इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए कि पूरे प्रोग्राम को कवर करे, आपको वीज़ा फॉर्म चाहिए फिल किया हुआ, आपको फोटोज चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड पे, वाइड बैकग्राउंड 35 mm बाय 45 mm, ये इसका साइज होता है, ये आपको चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि 30,000 यूरो की पे कवर की होती है, और ये आपको कोई पाकिस्तानी 10,000 के अराउंड मिल जाएगी। और आपको अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए, जब तक आप वहाँ नहीं जाते, आपको यूनिवर्सिटी का डॉम आपको इशू नहीं होता उतनी देर तक आप कैसे ये करेंगे सिस्टम। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके लिए ज़रूरी हैं, ये चेकलिस्ट जो है इसको आपने फॉलो